तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज बहुत ही भद्दा बयान दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को दलाल कहा गया पार्लियामेंट के गेट पर। मैं समझता हूं इस देश में एक श्रेष्ठ, एक सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को करने वाला और सर्वाधिक लोकप्रिय के साथ साथ एक ईमानदार व्यक्तित्व का कोई धनी लोगों की अगर चर्चा होती है तो उसमें शिवराज जी का नाम सर्वोपरि लोग लेते हैं। और मैं समझता हूं कि जो शिवराज जी की कार्यप्रणाली निष्पक्षता के भाव की है वो तृणमूल के भ्रष्टाचार से मेल नहीं खाती है। तृणमूल सरकार ने जिस प्रकार से मनरेगा में भ्रष्टाचार किया था, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास को मुख्यमंत्री आवास के नाम से कन्वर्ट करके उसमें किया था, जिस तरीके से केंद्र सरकार दिया जाने वाला राशन का दुरुपयोग करके उसको उनके यहाँ के लोगों ने मंडियों में बेचा था, वो भ्रष्टाचार का आकंठ में डूबे हुए लोग हैं। इसलिए ये तृणमूल के लोग मैं समझता हूं कि ये आसमान की तरफ थूकने की तरह है शिवराज जी के ऊपर बोलना। सर, एक और प्रश्न है, जो प्रधानमंत्री के नाम पर सौगातें मोदी ईद के लिए योजना चलाने की शुरुआत करी है बीजेपी, उसमें सेवैया और तमाम किट में चीज दिए जा रहे हैं। उसको लेकर तमाम जो विरोधी दल के नेता हैं, खासकर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये घड़ियाली आंसू की तरह है। और अगर 25 करोड़, पहली चीज तो मोदी जी की बहुत बड़ी सौगातें पहले सबको मिली है, जिनमें मुस्लिम वर्ग भी शामिल है। उन्होंने उनको जो है मुफ्त के राशन की सौगात दी है, उन्होंने मकान की सौगात दी है, उन्होंने आयुष्मान कार्ड का सबसे ज्यादा लाभ की सौगात दी है, किसान सम्मान निधि की सौगात दी है, बच्चों की शिक्षा की सौगात दी है, मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की सौगात दी है। तो सौगातों का अंबार तो मोदी जी पहले लगा चुके हैं। और जहां तक ईद और होली का प्रश्न होता है तो पहले ही प्रधानमंत्री का जो मंतव्य है ना, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास, और सबका विश्वास था। इसीलिए कुंदरकी में 1 लाख से ऊपर, जहां 80% मुस्लिम हो, वहां बीजेपी का विधानसभा का प्रत्याशी उपचुनाव में 1 लाख से ऊपर जीतता है। वहां जहां पर रामपुर में बहुत कम संख्या में बहुसंख्यक हैं, वहां भाजपा जीतती है। आजमगढ़ में जहां इनका बाहुल था वहां भाजपा जीती। अभी मिल्कीपुर का चुनाव हुआ, अधिकांश मुस्लिम मतदाताओं का आकर्षण बीजेपी की तरफ रहा। बीजेपी तुष्टीकरण नहीं करती, हाँ संतुष्टीकरण, और अगर जो प्रेम और सद्भाव का और समन्वय से रहने वाला है उसका सम्मान ये बीजेपी ने हमेशा किया है।